भारत की सबसे कीमती जमीन पर कब्जा केवल एक परिवार का। जानिए पूरा क्या है माजरा। आज जमीन के दाम आसमान पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर आपसे कहे कि भारत में एक ऐसा परिवार भी है जिसके पास 1 एकड़ नहीं बल्कि 3400 एकड़ की जमीन है, वो भी मुंबई जैसे महानगर में, जहाँ जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा खरीदने में मुश्किल है। आपको यकीन हो पाएगा? यकीन छोड़ दीजिए, अगर ऐसा कोई परिवार हो भी उसे क्या मुंबई का लैंडलॉर्ड न कहा जाएगा? क्या आप जानना चाहेंगे इस परिवार के बारे में? क्योंकि हम ये हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। ऐसा परिवार वाकई में अस्तित्व में है, वो भी मुंबई में, जिसके पास वाकई में 3400 एकड़ की कीमती जमीन है। यह भारत की सबसे कीमती जमीन है। सबसे बड़ी बात, आप नहीं जानना चाहेंगे कि वो परिवार जमीन का उपयोग किस तरीके से कर रहा है। इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मुंबई का नाम आते ही भीड़ भाड़ वाला शहर नजरों के सामने आ जाता है। यहाँ कदम रखने के लिए भी जगह मिलनी मुश्किल होती है और अपना घर बनाने के लिए जमीन खरीदना हो, अपनी सारी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाएगी। ऐसे में जमीन खरीदना किसी भी आम इंसान के लिए नामुमकिन सा ख्वाब लगता है। लेकिन मुंबई के विक्रोली इलाके में 3400 एकड़ की जमीन केवल एक अकेले परिवार के पास है, और ये परिवार कोई और परिवार नहीं, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना बोल सकते हैं, और वो है गोदरेज परिवार। जी हाँ, वही परिवार जिसने देश में सबसे पहले लीवर लॉक वाले ताले का चलन शुरू किया था। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सारी जमीन इस परिवार के पास आई कहां से? इसे जानने के लिए हमें मुंबई के इतिहास को खंगालना होगा। इस 3400 एकड़ के टुकड़े के इतिहास को खंगालना होगा, जो कि शुरू होता है 18वीं सदी से। दोस्तों, 18वीं सदी में मुंबई आज की तरह महानगर नहीं था, बल्कि एक अरब सागर के किनारे बसा एक छोटा सा गाँव था, जो की मैनग्रोव नामक पेड़ों से घिरा हुआ था। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की नजर यहाँ पड़ती है, और समुद्र के पास होने की वजह से उन्हें ये जगह बिजनेस के हिसाब से उपयुक्त लगने लगती है। इसलिए उन्होंने यहाँ अपने कई बिजनेस सेट कर लिए और साथ ही साथ यहाँ काफी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। मुंबई में आज ये एरिया विक्रोली, नाहूर और भाडुप का एरिया है। ये पूरा एरिया एक इंडियन कंपनी ने अपने कब्जे में रखा हुआ है, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि ये एरिया उनके ज्यादा काम का नहीं है, इसलिए उन्होंने जमीन को बेचने का फैसला कर लिया और ब्रिटिशर्स ने ये जमीन एक पारसी बिजनेसमैन प्रेमजी बनर्जी को बेच दी। और बनर्जी जी इस जमीन को ज्यादा दिन अपने पास नहीं रख पाए, क्योंकि कुछ लीगल इशू के चलते जमीन की नीलामी की नौबत आन पड़ी, जिसके बाद फिरोज शाह गोदरेज ने इस जमीन को खरीद लिया। फिरोज शाह गोदरेज आदर्श हीरा गोदरेज के भाई थे, जो कि 125 साल पुरानी गोदरेज कंपनी के संस्थापक थे। तब से लेके आज तक ये जमीन गोदरेज परिवार के पास ही है। आज भले ही ये जमीन मुंबई की एक प्राइम लोकेशन बन चुकी है, लेकिन शुरुआत में ये जगह एकदम वीरान थी और मैंग्रोव के पेड़ों से घिरी हुई थी। लेकिन जब मुंबई का विकास हुआ तो मुंबई चारों तरफ फैलने लगा। तब धीरे धीरे ये जगह भी मुंबई का एक बिजी और खास एरिया बन गया, और आज इस तरह मुंबई में जमीनों के दाम बढ़ रहे हैं। आज गोदरेज परिवार सबसे अधिक जमीन वाला लैंडलॉर्ड बना हुआ है, इसीलिए उन्हें मुंबई का लैंडलॉर्ड भी कहा जाता है। आज की कंडीशन में देखा जाए इस जमीन की वैल्यू 1 लाख करोड़ के आसपास है। दोस्तों, अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि गोदरेज इस जमीन का उपयोग कैसे कर रहे होंगे, तो चलिए देखते हैं गोदरेज परिवार इस करोड़ों अरबों की जमीन का क्या कर रहे हैं। सबसे पहले जमीन की लोकेशन को जितना समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा 1000 एकड़ का एरिया मैंग्रोव पेड़ों से भरा हुआ है, और गोदरेज समूह इस एरिया पर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करना पर्यावरण के लिहाज से ठीक नहीं होगा। बाकी की 100 एकड़ का उपयोग गोदरेज अपने हिसाब से कर सकता है, लेकिन ये जमीन भी परिवार के आपसी विवाद में उलझी हुई है, और इसलिए आज तक गोदरेज इस जमीन पर कोई खास डेवलपमेंट नहीं कर पाया है। गोदरेज ग्रुप की कई फैक्ट्रीज यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ ही गोदरेज परिवार ने अपने एम्प्लॉयज के लिए यहाँ पर घर, स्कूल, हॉस्पिटल, प्लेग्राउंड बनाए हुए हैं। आज ये पूरी कॉलोनी गोदरेज कॉलोनी विक्रोली के नाम से जानी जाती है, और साथ ही गोदरेज ने यहाँ पर काफी सारे रेजिडेंटल अपार्टमेंट भी बना दिए हैं, जो कि काफी आलीशान और शानदार हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जिसका नाम गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल है। ये पूरा इलाका आज मुंबई के वेस्ट हाईवे के पास बना हुआ है, लेकिन सबके बाद भी आज भी गोदरेज इस जमीन के काफी सारे हिस्से का यूज नहीं कर पा रहा है। आप समझने की कोशिश करते हैं कि जमीन पर अभी भी और क्या क्या किया जा सकता है, और ये समझने के लिए हमें पहले गोदरेज परिवार को समझना होगा। गोदरेज समूह की स्थापना 125 साल पहले हुई थी। आज की तारीख में 1,20,000 की प्रॉपर्टी है। गोदरेज परिवार के चेयरमैन आदि गोदरेज और उनके भाई नादिर गोदरेज, इसके अलावा जमशेद गोदरेज, स्मिता गोदरेज भी कंपनी के हिस्सों को संभालती है, क्योंकि पहले ही जमीन का काफी हिस्सा बर्बाद हो चुका है।
इसलिए जितना जल्दी हो सके इस एरिया को खाली करवा कर इसका विकास किया जाना चाहिए। ऐसा वो सोचते हैं। इस जमीन की कीमत प्रति एकड़ 20 करोड़ है, इसलिए आदि गोदरेज इस जमीन का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं। दोस्तों, क्या ख्याल है आपका? अगर आपके पास इतनी जमीन होती तो आप क्या करते? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। अभी के लिए अलविदा।